Hello students, today we will discuss about profit and loss. तो जब भी हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उस प्राइस को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। अब जब हमने किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर खरीदा और कम मूल्य पर बेच दिया तो हमें हो जाती है हानि, और जब हमने कम मूल्य पर खरीदा और ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया तो हमें होता है लाभ। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो विक्रय मूल्य के हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ से एक बनता है कॉस्ट प्राइस प्लस जब हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, और दूसरा बनता है जब हम कॉस्ट प्राइस में से हुई जो हानि है उसको घटा देते हैं तो हमारे पास विक्रय मूल्य आता है। अब हम आगे देखते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में देखते हैं। लाभ प्रतिशत होता है जितना हमें लाभ होता है उसके बट्टा में लिखते हैं क्रय मूल्य और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आता है लाभ प्रतिशत। बट्टा में क्रय मूल्य इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रय जो लाभ और हानि है उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करी जाती है, और उसके अपोजिट जब हम देखते हैं कि हमें लाभ प्रतिशत दे रखा है और हमें लाभ निकालना है तो लाभ जो प्रॉफिट है वो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट। अब हम देखते हैं लॉस परसेंटेज के बारे में। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है जो हमारा लॉस है डिवाइड करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस से और इनटू कर देते हैं 100 से, तो ये आएगा हमारा लॉस परसेंटेज। इसके उल्टा जब हमें लॉस काउंट करना हो और हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो इस CP को हम इस साइड भेज देते हैं, तो CP इंटू लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो यह आएगा हमारा लॉस। नेक्स्ट इस लॉस और प्रॉफिट परसेंट के आधार पर हम सेलिंग प्राइस की गणना कैसे करते हैं। तो सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू में लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस का साइन काम में लेते हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो हम माइनस का साइन काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो और हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। समझ में आ गई बात? ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे SP पहले इधर था तो उसको इधर ले आए, और मतलब पक्षांतरण हमने कर दिया। अब इसके बेसिस पर हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का 400 रुपये और प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25%, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर हम देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 400, इंटू करेंगे 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100, तो यह आएगा 400 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यह आ जाएगा 500 रुपये। अब हम इसके 3 तरीके और देखते हैं। तो सेकंड जो मेथड है इसका वो है
जैसा कि मैंने आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था, वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 400 और प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको इनटू करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड करते हैं 100 से। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 400 इंटू प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 400 प्लस 25 चौक 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये। थर्ड हम इसका मेथड देखते हैं, वो है कि हम मानते हैं कि माना सीपी जो है वो कितना है, 100 है। वह है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। तो इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी है हमारे पास 100 प्लस 100 का 25% हमें इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25 यानी 125। यानी हमारा सीपी तो कितना हो गया 100 और एसपी कितना आ गया 125। तो अब अर्थमेटिक में एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ की वैल्यू हमें दी गई है उसको लिखते हैं नीचे और जिसकी हमें ज्ञात करनी है उसको लिखते हैं ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें सीपी दे रखा है 400 और हमारे अनुसार जो सीपी है वो है 100 रुपये और एसपी है 125 रुपीज़। तो जिसकी वैल्यू में दे रखी है उसको नीचे लिखते हैं, सीपी की वैल्यू में दे रखी है तो उसको लिख देते हैं नीचे, इनटू जिसकी हमें ज्ञात करनी है उसको लिखते हैं इनटू में। तो ये आ जाएगा 500 रुपीज़। अगला मेथड हम इसका देखते हैं, वो है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना दे रखा है 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इसमें 1 जो होता है ये होता है प्रॉफिट और ये जो नीचे का जो 4 है ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट प्राइस कितने हो गया 4 और प्रॉफिट है 1। तो 4 प्लस 1 हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 400, जिसकी वैल्यू में दे रखी है उसको लिखते हैं नीचे, तो बट्टा में आ गया 4, जिसकी हमें ज्ञात करनी है उसको लिखते हैं इंटू में। तो सेलिंग प्राइस है 5, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 रुपीज़। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें दी गई हो सेलिंग प्राइस हमें दी गया हो और हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ले लेते हैं हमें उल्टा करके। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 500 रुपये, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 25%। तो सीपी हमें ज्ञात करना है इस बार। सीपी ज्ञात करने का पहला तरीका तो मैंने आपको फॉर्मूला बेसिस जो बता रखा है उसी से करेंगे पहला। तो सीपी इज इक्वल टू होता है एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस है 500 इंटू करेंगे 100, प्रॉफिट परसेंट 25 दे रखा है तो 100 प्लस 25 ये हो जाएगा 125। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपये। दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो हमें सी पी निकालना है तो सी पी को एक साइड में रखते थे और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमें सी पी हमें ज्ञात नहीं है, सी पी हमें ज्ञात नहीं है तो सी पी को मान लेते हैं अक्स बराबर सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 500 रुपये माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते हैं सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो सी पी हमने अक्स माना है इंटू प्रॉफिट परसेंट हमें 25 दे रखा है डिवाइडेड बाई 100। जब इस अक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अक्स प्लस
प्लस 25x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 500। जब हम इसका लघुत्तम लेके आगे हल करेंगे तो 125x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 400, जो कि क्या है, कॉस्ट प्राइस। थर्ड मेथड हम इसका देखते हैं कि माना CP 100 है तो, और प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो अब की बार हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है। तो सेलिंग प्राइस को लिखेंगे नीचे और कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे इनटू में। तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 500, उसके डिवाइड में लिखेंगे 125, इनटू करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 400 रुपीज़। फोर्थ मेथड हम इसका देखते हैं जो कि है फ्रैक्शन मेथड। 25% हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। तो ये होता है 1 जो है यहाँ पे प्रॉफिट है और 4 जो है ये है कॉस्ट प्राइस। ये नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ध्यान रखना। तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितने आ गई 4, और सेलिंग प्राइस अगर उसमें एक प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 5। वही सेम क्वेश्चन बन गया, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसको लिखते हैं नीचे और जिसकी हमें ज्ञात करनी है उसको लिखते हैं इनटू में। तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी 5 है, इनटू कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। सो हमने ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने समझ लिया। कोई भी बेसिक क्वेश्चन जो उसको हम 4 तरीके से हल कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे जो इसका मार्क प्राइस और उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है उन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं। थैंक यू।